पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे और केदारनाथ के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 150 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर पहुंचकर जवानों के साथ 2 घंटे बिताए और मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई दी। इस मौके पर पीएम ने नया इंडिया बनाने में सेना की बड़ी भागीदारी को बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी क्या होती है, भारत माता क्या होती है, तिरंगा क्या होता है, इसकी भावनात्मक ताकत एक फौजी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने INSV तारनी के दल को वीडियो कॉल के जरिए दिवाली की बधाई दी। इसके साथ ही उनके मिशन के सफलता की कामना की। दिवाली के मौके पर अटारी बाघा बॉर्डर पर भी धूम देखी गई। BSF के जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई भेंट करके दिवाली मनाई। भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर में SSB के जवानों के साथ लोगों ने दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ देश के शहीदों को भी याद कर उनके नाम का दीपक जलाया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंडमान निकोबार में 3 सेवाओं के कमान के साथ दिवाली मनाई। रक्षा मंत्री ने दिवाली की बधाई दी और हौसला अफजाई किया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनाथालय में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। महबूबा ने बच्चों को दिवाली का गिफ्ट भी दिया। अयोध्या में दिवाली मनाने को लेकर योगी ने कहा कि विश्व पर्यटन में अयोध्या की स्वच्छ छवि प्रस्तुत हो, इसलिए ये आयोजन किया गया था। हालांकि उन्होंने अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की बात मानी और इसके विकास की बात कही। ताजमहल पर उठे विवाद पर योगी ने कहा कि ये पर्यटन का बेहतरीन केंद्र है। पर्यटकों को आमंत्रित करने की उनके सरकार की योजना है, जिसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। देश भर में गुरुवार को दिवाली धूमधाम से मनाई गई। देश के कई हिस्सों में दिवाली के जश्न के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। इस मौके पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पुणे में भी लोगों ने अनोखे अंदाज में दिवाली मनाई, अपनी पुरानी परंपराओं और दोहराते हुए और पूर्वजों को याद किया और हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर दिवाली का पर्व मनाया। यूपी के बनारस स्थित सतुआ आश्रम में संतों ने भी दिवाली मनाई। प्रकाश पर्व में संतों ने दिए जलाए और देश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। मुंबई में दिवाली के मौके पर दादर स्टेशन के बाहर रंगोली बनाई गई, जो काफी आकर्षण और भव्य लग रही थी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी आतिशबाजी में कोई कमी नजर नहीं आई। वहां दिवाली के दिन प्रदूषण 9 गुना ज्यादा रहा। हालांकि कुछ जगहों पर कमी भी दर्ज की गई, जबकि पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण दिवाली के दिन कम रहा। हैदराबाद में दिवाली के दिन पटाखों से 30 लोगों की आंखें जख्मी हो गई, जिन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इसके अलावा पटाखों से कई और लोगों के भी झुलसने की खबर है। यूपी में हरदोई के पालपुर इलाके में दिवाली मना रहे एक परिवार की 2 बेटियों के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर दोनों युवतियों और उसके परिजनों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना में दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसान खेत मजदूर कांग्रेस ने दिवाली सड़क पर बेघर और गरीब लोगों के साथ मनाई। इस दौरान उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, मिठाई बांटी और पटाखे भी छुड़ाए। साथ ही सरकार पर गरीबी को लेकर तंज भी कसा। कहा कि 2014 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 55वें नंबर पे था, जो आज 100वें नंबर पर चला गया है। दिवाली के मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया। सुषमा ने ट्वीट कर कहा कि दिवाली के शुभ मौके पर भारत की ओर से उन सभी मेडिकल वीजा की मंजूरी दी जाएगी जो लंबित पड़े हैं और जायज हैं। यूपी के इटावा में मुलायम, शिवपाल और अखिलेश ने साथ साथ दिवाली मनाई। दिवाली पर एक साथ शिवपाल अखिलेश के आने से मनमुटाव दूर होने के संकेत दिखे। मुलायम परिवार के सभी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने करीब 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हालांकि इन सीटों पर अभी भी माथापच्ची जारी है। सीएम वीरभद्र सिंह आरटी से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ठियोग विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक आज वीरभद्र सिंह सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। यहां नामांकन से पहले ठियोग में रैली भी होगी।
राज्यसभा सांसद शरद यादव को नोटिस मिला है। उनके संसद की सदस्यता पर 30 अक्टूबर को सभापति वेंकैया नायडू सुनवाई करेंगे। जेडीयू नेता आरसीबी सिंह ने शरद की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। भुवनेश्वर में आज पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए आसानी से पाइपलाइन के जरिए कुकिंग गैस लोगों के घर तक मुहैया हो सकेगी। ये प्रोजेक्ट हालांकि 2018 में पूरा होना था, लेकिन ये 6 महीने पहले ही पूरा हो गया है। पहले चरण में 255 कनेक्शन दिए जाएंगे। उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। सुबह 11:40 पर गंगोत्री के कपाट बंद होंगे। वहीं श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख विजयदशमी पर्व पर तय हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को हर ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सांस संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लिहाजा हर ट्रेन में ये उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिहार के खगड़िया में महादलित बस्ती पर इलाके के दबंगों ने हमला बोलकर 70 से ज्यादा लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद बस्ती के लोग डर से पलायन करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे जमीन और जल कर विवाद है। बिहार के नालंदा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बिना दस्तक दिए घर में घुसने की वजह से सरपंच के परिवार की महिला ने पहले ग्रामीण की चप्पलों से पिटाई की और फिर उसके बाद सबके सामने जमीन पर थूक कर चटवाया भी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल में बारिश की वजह से फिर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यहां भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। अफगानिस्तान के कंधार में सेना के कैंप पर तालिबान के आत्मघाती हमले में 43 सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकियों ने मेवात स्थित अफगान नेशनल आर्मी बेस के भीतर बम विस्फोट किया और गोलाबारी की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी 30 दिन के और बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने हाफिज पर नजरबंदी का फैसला सुनाया है, जो 24 अक्टूबर से लागू होगी। हालांकि उसके 4 सहयोगियों की नजरबंदी सीमा नहीं बढ़ी। पाकिस्तान की एक एंटी करप्शन कोर्ट ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन मामले में आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने नवाज की बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफ्दर पर भी आरोप तय किए हैं। 13 तारीख को वकीलों के हंगामे के बाद आरोप तय करने की कार्रवाई 19 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई थी। दिवाली वाले दिन भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में शानदार जीत दर्ज कर भारत को बड़ी दिवाली का गिफ्ट दिया है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हॉकी टीम ने मलेशिया को 6-2 से मात दी। इस जीत के साथ हॉकी टीम अपने सुपर 4 में मलेशिया को हटा टॉप पर पहुंच गई है। वहीं साइना नेहवाल ने जरूर दिवाली पर देश को मुस्कुराने का मौका दिया है। साइना ने डेनमार्क ओपन में ओलंपिक और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारियम को 22-20 और 21-18 के अंतर से हराया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन करीब 26 साल बाद ऋषि कपूर के साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अतुल मांजरेकर निर्देशित फिल्म फन्ने खां एक बार फिर से अनिल कपूर और सतीश कौशिक की जोड़ी को देखने को मिलेगी। अनिल और सतीश करीब 15 साल के बाद एक साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।